आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के मामले में अमित शाह बिल्कुल निश्चिंत दिख रहे हैं। उनके आप 2-3 बयानों की व्याख्या करें, उसका समीक्षा करें तो आप देखेंगे कि अमित शाह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वे बिहार के पूरे 40 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पटना में जो रैली को संबोधित किया उसमें केवल और केवल लालू परिवार और कांग्रेस परिवार पर निशाना साधा है। नीतिगत राजनीति पर कोई भी बयान नहीं दिया है, विपक्ष के मुद्दों पर कोई प्रहार नहीं किया है, बस और बस केवल परिवारवाद की राजनीति को लक्ष्य करके उन्होंने सारे के सारे बयान दिए हैं। और उसके बाद जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो भाजपा का वोट बैंक है, उसे अपनी ओर खींचते हुए, दिखाते हुए, अपनी मजबूत पकड़ उस पर बताते हुए अमित शाह दिखें। अमित शाह ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि लालू जी का मुख्य लक्ष्य जो है वह विकास नहीं है, बल्कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। उसी तरह उन्होंने कांग्रेस को भी बोला कि सोनिया गांधी जी का कोई लक्ष्य नहीं है राजनीति में, बस उनका एक ही लक्ष्य है कि राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने। और वे पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की राजनीति को आधार बनाते हैं और वे कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक लटका कर रखा और उस पर कोई भी अमल नहीं किया। और इतना ही नहीं रुकते, वे बिहार में जो अभी भारत रत्न सम्मान दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, उसको भी अपनी राजनीति के पाले में, झोले में रखने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह। और उन्होंने कहा भी कि हमने अति पिछड़ी जातियों को सम्मान देने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान दिया है। इतने वर्षों से जो सरकारें केंद्र में थी या राज्य में थी, इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का काम की है, इस नाते वे इन जातियों की राजनीति को अपना लक्ष्य बनाकर आधार बनाती हुई दिख रही है। और इससे भी आगे आप बात करें तो बिहार में जो अभी हवा चल रही है, राजनीति की आंधी चल रही है, उसमें भाजपा, जदयू, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन मांझी की, और ये 3-4 पार्टियां यदि साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन सीधे सीधे पहले ही चुनाव लड़ने से हार जाएंगे, क्योंकि इनका जो काट है इनके पास मौजूद नहीं है। जो थोड़ी बहुत इनकी शक्ति बची थी वह नीतीश कुमार के कारण बची थी। नीतीश कुमार के खिसकने से अब पिछड़ी जातियों का ज़्यादातर वोट बैंक और अति पिछड़ी जातियों का लगभग पूरा वोट बैंक अब भाजपा के पाले में आ गया है। सवर्ण राजनीति की बात करें तो उनका भी वोट बैंक लगभग भाजपा के पाले में ही जाएगा। इससे पहले भी जाता था और अब भी जाएगा। पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भाजपा का पुराना और जिसे आप खानदानी वोट बैंक कहते हैं वह है। और इससे आगे बात करें अति पिछड़ी जाति का वोट बैंक, तो अति पिछड़ी जातियों का जो वोट है वह नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए है। और इसी कारण जदयू को कहा जाता है कि वो 7 से 11-12% वोट अपने पाले में रखती है, और वही बिहार में होने जा रहा है। और इस तरह वोट प्रतिशत भी यदि आप निकालें तो लगभग 60% से ऊपर की या उसी के आसपास की जो राजनीति है वह अभी भाजपा नीतीश की गठबंधन करती हुई दिख रही है। और बिहार के लगभग सभी सीटों पर लड़ाई बहुत तगड़ा होने वाला है। लालू परिवार के ऊपर केवल परिवार की राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, जाति की राजनीति की भी आरोप नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि यादव वोट बैंक भी धीरे धीरे कटता हुआ नज़र आ रहा है। यह ज़रूर है कि अभी भी अधिकांश यादव राजद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ तबका है वह भाजपा की तरफ झुका है। मुस्लिम वोट बैंक में भी भाजपा से अनुमानी नहीं कर पाई है। यह अभी राजद और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी पकड़ या उपलब्धि के रूप में काम करेगी। और पटना से अमित शाह ने जो बयान दिया है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा है, उससे आप यही कह सकते हैं कि वे बिहार के मामले में काफ़ी आश्वस्त है, क्योंकि विपक्ष का जो कुनबा है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।